मेरी आवाज पर, मेरे दिल और दिमाग पर हवा पाक को मेरा कब्जा हो। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, आँखों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक, कर ले कब्जा है पाक। सब जब मेरे साथ मिल के गाए, कर ले कब्जा है पाक, कर ले कब्जा है पाक। हम बहुत बार घबरा जाते हैं, तो उस समय बोले पाक को तो मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर कब्जा कर। जो डरता मुझे सुनाना है, मेरा पाक को आए और उसकी सामर्थ मेरे अंदर आए। इसलिए इस समय उसके बातों को मानिए, क्योंकि उसका पाक जो हमारी हर बात में किसी भी तरह की बात को ना हो, वो हर समय हमारी मदद करता है। कर ले कब्जा है पाक, कर ले कब्जा है पाक। क्योंकि वो हमारी हर एक सांस का मालिक है। मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर दम का है। वो हमारे गमों का भी मालिक है। वो उसमें जब हमें गम मिलते हैं दूसरों से, रिश्तेदारों से, जहाँ बहुत करीबियों से, वो उस समय अपनी मरहम हम पे लगाता है और वो जख्मों को, वो गमों को भुला देता है, खत्म कर देता है। मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है। हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक, कर ले कब्जा है पाक, कर ले कब्जा है पाक, कर ले कब्जा है पाक। कितना सुकून है बातों में,
है, भजन है। और ये भजन जो है ऐसे समय में लिखा जाता है जब राजा दाऊद फिलिस्तियों के हाथों में फंसा हुआ, अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और उसको जान का खतरा है। और ऐसे समय में उसने ये जो है ये भजन लिखा। और इस बीच में वो पहले ही जो 10 वचन है प्रभु का धन्यवाद करता है, प्रभु की स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा करता है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि कोई व्यक्ति हालात में फंसा हो, बुरे हालात हो, फंसा हो और दुश्मन उसके सामने हो और स्थिति उसकी बुरी हो और वो प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करे। पहला वचन जो हम पढ़ते तो उसमें क्या लिखा है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से निकलती रहेगी। तो ये धन्यवाद पहला हिस्सा जो है धन्यवाद के लिए है। और दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता है, अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। और यहाँ एक चीज और भी हमें देखने को मिलती है कि प्रभु धर्मियों के बीच में और अधर्मियों के लोग बीच में प्रभु जो है एक क्या बोलते हैं फैसला रखता है, एक जो फर्क जो फासला रखता है, फैसला नहीं फासला रखता है, जो उनके बीच में जो है एक जो के बीच में क्या बोलेंगे है ना, एक जो है फर्क है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है कि धर्मी और जो है अधर्मी के बीच में। और यहाँ सबसे बड़ी बात हम देखते हैं जो 19 वचन है, पवित्र वचन पढ़ा हमने, धर्मी के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आती तो हैं परंतु जो हुआ उन सब से उनकी रक्षा करता है। तो ये दाऊद का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, एक राजा के तौर पर, एक विश्वासी के तौर, एक परमेश्वर के दास के तौर पर, कि फिलिस्ती सेना उसके विरोध में है, फिलिस्तियों के बीच में है, प्रभु ने जब उसे बचाया। उसके अलावा भी और उसकी जिंदगी को यदि देखें हम तो वो अलग अलग समय में बड़े खतरों के बीच में था, भयंकर खतरों के बीच में फंसा हुआ था। जब उसको जो है अपनी जान का भी जो है गंवाने का डर था, अपने घर से बेघर हो जाता है, जंगलों में चला जाता है, गुफाओं में छुपता है, पहाड़ों पर चला जाता है, अपने इलाके को छोड़ करके चला जाता है। उसे अपनी जान को बचाने के लिए पागल बनना पड़ता है। और वो फिर भी क्या कहता है कि मैं हर समय, है ना, I'll bless the Lord all the time। और कितनी बड़ी बात है, हमेशा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, हर समय। मेरी जिंदगी में कैसा भी समय हो, कुछ भी हालात हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, है ना, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूं, उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर निकलती रहेगी। हमारे जिंदगियों में हम अक्सर इसमें वीक पड़ जाते हैं। जब हालात बदलते हैं, जब जो है कमियां आती हैं, नुकसान होते हैं, विरोध होता है, जब हम बीमार होते हैं, जब यहाँ तक कि मृत्यु भी आ जाती है, तो हम विश्वास में डामाडोल हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते। धन्यवाद करना तो बहुत बड़ी बात होती है, प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, है ना। हम सब ऐसे प्रोसेस से निकलते हैं, ये दुख सुख जो है इसमें निकलते, जिसको बोलते हैं टीयर्स एंड स्माइल आर द म्यूजिक ऑफ लाइफ। आंसू और मुस्कान जीवन का संगीत। ये हमारे अनुभव है, इसके बीच में हम कोई भी जो है, कोई भी क्यों ना हो, हम इन अनुभवों को अपनी जिंदगी में जो है, इन चीजों को अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। और दाऊद भी ऐसा ही था, उसका अपना लड़का उसके विरोध में है, आपको पता है ना, उसने बगावत की और उसकी जगह पर उसकी राजगद्दी को हथियाने का प्रयास किया और दाऊद को भागना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा। उससे पहले सौल था, सौल राजा उसके विरोध में था, फिर अलग अलग फिलिस्ती और कई तरीके की सेनाएं जो है उसके विरोध में था। और जब दाऊद एक तरीके से हीरो बन के आता है, और उस समय एक महाबली गोलियत था, और उसने अपनी जान को जोखिम में डाला क्योंकि उसको विश्वास था, है ना। जब वो अपने भाइयों के पास जाता है और गोलियत को परमेश्वर यहोवा की निंदा करते हुए सुनता है,
तो वो कहता है, प्रश्न करता है अपने भाइयों से कि क्या हमारी सेना में या इस्राएलियों के बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस व्यक्ति का सामना कर सके। ये तो हमारे परमेश्वर यहोवा की निंदा कर रहा है, क्या इसको जो है जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। तो उसके भाई उल्टा उसे चुप करा देते, तू हमारा तमाशा देखने के लिए आया। और वचन में लिखा है कि उसने इच्छा जाहिर की, राजा सौल को मिलता है कि मैं इससे लड़ूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, राजा सौल को पहले उसे समझाते हैं, बेटा तू बहुत बच्चा है, तेरे बस की बात नहीं है। और जब वो अपने जीवन की टेस्टिमनी देता, परमेश्वर के कामों को बताता है कि तेरा ये दास अपने बाप की भेड़ बकरियां जब चुराया करता था, और जब बड़े बड़े खून का जानवर भेड़िए आते थे, जब वो भेड़ों को लेकर उनका मीट चीर के उनके मुंह से भेड़ बकरियों को निकाल लिया, भेड़ों को निकाल लिया करता था। और तेरे जो है परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर ने तेरे दास को इस प्रकार से संभाल के रखा। तो यहाँ सौल थोड़ा इम्प्रेस होता है, ठीक है, लेकिन उसने उसको अपना क्लच दिया, इसको पहन के जाओ, उससे दिलाने जा रहे। तो उसके बाद आप सब जानते हैं, घुमा के मारा। और दाऊद जब सौल उसको देखता है, गोलियत जब उसको देखता है, तो गोलियत दाऊद को क्या कहता है, क्योंकि दाऊद के हाथ में डंडा था, वो स्लिंग थी, उसकी गोफन थी, और वो कहता तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है ना, तो डंडा लेके मेरे पास में कुत्ता हो गया। और दाऊद आगे से जवाब क्या देता है कि तू तो इन हथियारों के साथ मेरे से युद्ध करने के लिए आया ना, लेकिन मैं तेरे साथ सेनाओं के यहोवा, हालेलुया, मैं सेनाओं के यहोवा की नाम से तुझसे युद्ध करूंगा, और आज ही मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और आगे हम जानते हैं प्रभु ने किस प्रकार से उसे विजय दी। जो विजय देने वाला परमेश्वर है, जो शत्रुओं से बचाने वाला परमेश्वर है, जो हर हालात हर परिस्थिति से बचाने वाला परमेश्वर है, ऐसे अनुभव उसने किए। इस प्रकार से उसने प्रभु के हाथ को, प्रभु की आशीष को उसने अपने जीवन में देखा। इसलिए वचन संहिता 23 में उसने अपनी जिंदगी का अनुभव लिखा है कि यहोवा मेरा चुराहा, मुझे किसी प्रकार की, है ना। इसलिए कहते हैं कि चाहे मैं मृत्यु की वादी में से भी होकर चले तो भी हानि से नहीं डरता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। सौल ने कहा यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर सारी पृथ्वी का बनाने वाला, वो सब कुछ चुराने वाला, सबको देने वाला, सब चीजों का फैसला करने वाला परमेश्वर वो है। और यदि वो मेरे और आपके हमारे साथ है तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। प्रभु अपने लोगों के साथ रहता है। जैसे परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं यहोशू के साथ पहला अध्याय उसके 5 वचन में क्या कि ये वचन जो तुझे दिया गया, व्यवस्था जो तुझे दिया, ना तो बाईं ओर मुड़ना ना दाईं ओर मुड़ना, इसके अनुसार चलने की तू चेष्टा करेगा तो जिंदगी भर तेरे सामने कोई भी ठहर न सकेगा। इसलिए वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों के साथ रहता है, अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है, अपने लोगों को फतेह देता है और हर प्रकार की परिस्थितियों से वो निकालता है। जब दाऊद ने इन चीजों का अनुभव किया तो वो भजन 34 के पहले वचन में कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती। उन्हीं वचन में फिर हम आएंगे, यहाँ क्या लिखा है, धर्मी के ऊपर विपत्तियां आती है। कितनी विपत्तियां? बहुत सी विपत्तियां आती हैं। आगे, परंतु यहोवा हालेलुया, धर्मी के ऊपर क्या है, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उन तमाम विपत्तियों परेशानियों से उसको छुड़ाता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा करता है, उसे संभालता है। किसको? धर्मी व्यक्ति, जिसे हम बोलते हैं थियोलॉजी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एक ऐसा विश्वास जिसमें लाभ ही लाभ होगा। और ये चर्च के लिए, मसीहत के लिए, कलीसिया के लिए, आप पूरे मसीह विश्वास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये बहुत चला हुआ है, सालों से चला हुआ है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो तो सब चीजें हो जाएंगी, है ना। बीमारियां चली जाएंगी, तंगी मुसीबत चली जाएगी, हर प्रकार की आशीष ही आशीष हो जाएगी। और ये बहुत ही गलत तालीम है, इसमें कोई शक नहीं है
कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता, बीमारियों से चंगा करता, तमाम चीजें मुहैया करता है। जैसे अभी हमने किया, मांगने से बढ़कर योग्यता से बाहर होकर के प्रभु देता है, इसमें कोई शक नहीं है, एक जरा रत्ती भर का भी शक नहीं है। लेकिन उसके साथ जो है ये अधूरी शिक्षा है, अधूरी शिक्षा है। आप ये वचन पढ़े, इसमें लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं। प्रभु इसके बाद विपत्तियां आती हैं हमेशा। प्रभु यीशु मसीह ने जो है, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले थे और झील के बीच में जा रहे थे। किश्ती जो है हवा की वजह से डवाडोल हो रही थी, पानी उसके बीच में आ गया तो वो डूबने लगे। तो क्या वो चिल्ला उठे? वैसे तो क्या होना चाहिए था? थियोलॉजी ऑफ प्रॉस्पेरिटी के अनुसार क्या होना चाहिए था? बिल्कुल भी जो है उनके पास आंधी तूफान कुछ भी चलता, उनकी किसी के पास पानी नहीं आना चाहिए था। किसी डूबने का मतलब कि बड़ी शांति से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ। प्रभु यीशु मसीह वहां थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां थे, है ना, प्रभु यीशु मसीह भी वहां थे। तो है ना, बहुत बार हम इसको एक गलत प्रचार करते हैं, गलत गवाही देते हैं, है ना। तो ये क्या है कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह, वहां भी परेशानियां, वहां भी मुश्किलें, वहां भी दिक्कतें, वहां भी हर प्रकार के माहौल बदलते हैं, लेकिन क्या है, वो कभी भी हावी नहीं होने देते उनको हमारे ऊपर। जो है जैसे प्रभु यीशु मसीह के रूप में ये हो नहीं सकता था, ये हो नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह की हड्डी भी तोड़ी जाती, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई वचन चलता, ये हो नहीं सकता था। ऐसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में ये होने नहीं देते कि विपत्ति हमेशा हमारे जीवन में। बहुत सालों पहले 87 में हम उन दिनों में नए नए विश्वास में थे, और जब हमारे घर में मेरे सबसे बड़े भाई हैं, उस समय वो आर्मी में थे। तो आर्मी में श्रीनगर में, उधमपुर में उन्होंने जो है प्रभु को ग्रहण किया। जब वो घर में आए तो पहली बात तो उनका जीवन बिल्कुल बदल गया एकदम से। जब वो आते थे हमें खुशी होती थी, जब वो आगे एक हफ्ते के बाद जो हम डरते रहते थे क्योंकि वो हमें पनिश करते, हमें डिसिप्लिन में लाना चाहते थे। तो अब वो व्यक्ति नहीं रहा। जब वो प्रभु को ग्रहण करके आया, एक बार की बात है, उससे पहले कभी हम लेट आते थे, बाहर खेल के आते थे तो पकड़ लेते थे, सजा देते थे, मारते थे। तो एक बार मैं लेट आया, लगभग 9:30 बजे के आसपास। तो मैं जब घर में आया, बड़े आराम से आ रहा, धीरे धीरे पैर रखते हुए आ रहा, तो उन्होंने पता लग गया कि मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा नाम लेके बुलाया। मैं गया, मैं सोचता कि मेरी शामत अब पिटाई हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने बोला वो दूध वहां रखा हुआ है, वो पी के सो जाए। मैं कुछ नहीं कहा। तो मैंने पहली बार रियलाइज किया कि जो प्रभु यीशु मसीह को, मैंने आज मैं याद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को जो लोग ग्रहण करते हैं जिंदगी किस प्रकार से पहले जैसे नहीं होते। तो मैं जो शेयर कर रहा हूँ कि जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया तो शाम के समय हमारे घर में, उस समय हमारे बहुत सारे पशु, 10-15 पशु भैंसे जो है वो एक 2 महीने के बीच में खत्म हो गई। और हमारे घर में बड़ा जो है अजीब सा, निराशा सा वाला हाल, क्योंकि गांव देहात में तो यही एक जो है पशुधनी जो सबसे ज्यादा माना जाता है खेती बाड़ी के बाद। तो वो नहीं रही तो मेरे पापा बड़े उदास रहते थे, मम्मी बहुत उदास रहती थी। तो मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहनें, जब मैं आता था कॉलेज से पढ़ के और देखता था कि अभी मैं लगभग आधा-पौना किलोमीटर अपने घर से बाहर हूँ, तो बहुत ऊंची आवाजें आती थी। और जब हम जैसे नजदीक आते थे, मेरे पड़ोसी जो मेरे दोस्त जो गांव के, वो मेरे पास जाकर तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा, लड़ाई हो रही। और मैं भी देखा, मैं भी चौंक गया, एकदम से जल्दी किसी से बात नहीं की, जल्दी घर जाने की, देखा कि क्या हो रहा, हमारे घर में क्या हो रहा। जाके मैं जैसे देखा वो वर्शिप कर, जोर से जोश में रो के प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। अभी प्रेमी हमारे घर में गए मेरी मम्मी की वजह से, इन्होंने हमारे घर का, हमारे जो है वहाँ हमारे गांव का हालात देखा, किस प्रकार से जो है प्रभु के लोग जो है आराधना, दिन रात दोपहर कोई टाइम नहीं, आराधना में लगे रहते हैं। तो मैं जो ये शेयर कर रहा था कि वर्शिप करते थे। जब आगे चले तो 87 में मेरे एक भाई की जो हमसे छोटा था, उसकी शादी के 8वें दिन बाद डेथ हो गई। और मेरे बड़े भाई के दोस्त
हमारे पड़ोस वाले गांव में थे, वो बात करके तो मैं अपने पापा से बात करती, देखो इनके घर में भी ऐसी मुसीबत आई। तो क्या उम्मीद लगाई जाती है कि जो परमेश्वर को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, जो दुआ प्रार्थना करने वाले हैं, उनके ऊपर ऐसी मुसीबतें, एक ऐसा अनुमान है हमारा। लेकिन मेरे प्रियो, ये दुख, मुसीबत, बीमारी, हर तरीके के हालात जो है हर किसी की जिंदगी में जो है, हर किसी की जिंदगी में ये आते हैं, लेकिन प्रभु उस हालात में नहीं रहने देते। जैसे प्रभु के वचन में लिखा, वो कमजोरों को, मूर्खों को, अज्ञानियों को, निकम्मों को, निर्धनों को चुनता है, लेकिन निर्धन बाकी रहने देते। अपने अनुग्रह से उनको परिपूर्ण करता है। परमेश्वर के भक्त लोग हैं, धर्मी लोग हैं, उनकी जिंदगियों में मुसीबतें आती हैं, लेकिन परमेश्वर के फजल से वो सारी की सारी एक एक करके जैसे आती है वैसे वो खत्म भी हो जाती, परमेश्वर उनको खत्म करता है। ऐसे परमेश्वर के पवित्र वचन में देखिए, यहाँ लिखा है 19 वचन में, पहला वचन क्या पढ़ते हैं हम? धर्मी के ऊपर, किसके ऊपर? धर्मी के ऊपर। अब पुराने नियम में कुछ ऐसे लोगों को देखो जो विश्वास में थे, है ना, थियोलॉजी और प्रॉस्पेरिटी के अनुसार जो है उनके ऊपर विपत्ति नहीं आनी चाहिए थी। दौड़ अपने आप में एक गवाही है ना, दौड़ अपने आप में जो है बहुत बड़ी गवाही है। और फिर हम पुराने नियम में देखते हैं, दानियल की किताब में उन 3 जवानों को देखिए जो परमेश्वर के नाम पर अडिग है, विश्वास में मजबूत है और कंप्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब पता चलता है कि ये जो है राजा की खड़ी हुई मूर्ति के सामने ये सजदा नहीं करते, तो उनको जो है तेल, उसकी जो आग की भट्टी के बीच में डाल देना चाहिए था। लेकिन राजा उनको लाइक करता था, इन तीनों जवानों को, परमेश्वर के दासों को राजा लाइक करता था। राजा ने उनको एक और मौका दिया, एकदम से जो है अपने कानून के अनुसार उनको सजा ने उनको एक और मौका दिया कि यदि तुम अब भी मेरी खड़ी हुई मूर्ति के सामने सिजदा करोगे तो तुम्हारी जान को बख्श दिया जाए। परमेश्वर का वचन कहता है दानियल 3:16 में, वो जवाब देते हैं कि हे राजा, हम तुझे तेरी इन बातों का उत्तर देने के लिए हम कोई भी प्रयोजन नहीं समझते, हमें कुछ भी ऐसी हमें जरूरत नहीं महसूस करते कि तेरी इन बातों का हम उत्तर दें, क्योंकि जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, वर्शिप हम करते हैं, वो हमें इस धधकते हुए आग की भट्टी से बचा सकता है। वो हमें तेरे भी हाथ से बचाता था, लेकिन तुझे ज्ञात रहे यदि ना भी बचाए तो तेरी इस खड़ी हुई मूर्ति के सामने हम सिजदा नहीं करेंगे। उनकी जिंदगियों में मुसीबत आई, है ना, उनको उसको 7 गुना और तेज कर दिया उस आग के भट्टे को, और उसके बीच में उनको डाल दिया गया। लेकिन यहाँ करके उस मुसीबत को परमेश्वर ने डाल दिया, है ना। आग थी, 7 गुना थी, कितनी भयंकर आग थी। होना तो क्या चाहिए था, वो सब जल जाने चाहिए, भस्म हो जाने चाहिए, तो उन हड्डियां भी जो है उनकी चूरा हो जानी चाहिए। लेकिन क्या है, परमेश्वर का पवित्र 2 नाजुक चीजें होती हैं हमारे शरीर के बाद, सबसे पहले जलते हैं, और उसके पहले और भी एक से साथ साथ हमारे कपड़े हैं, उसके बीच में जो है जो जलने की वो बदबू तक नहीं आ रही थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के लोगों के ऊपर, परमेश्वर के धर्मी लोगों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, उनके ऊपर विपत्तियां बहुत सी आती हैं, लेकिन प्रभु उन सबसे उनका, और उसने कहा है, और उसने कहा तुम अब तक किसी भी ऐसी समस्या में नहीं पड़े जो तुम्हारी सहने से बाहर है, और यदि हो भी, यदि ऐसी मुसीबत आ भी जाए तो क्या परमेश्वर उसके साथ निकास भी करे, देयर इज सॉल्यूशन। अगर समस्या परेशानी आ भी जाएगी तो उसका परमेश्वर ने प्रबंध किया, वो सॉल्यूशन भी किया हुआ है। बहुत बार हम जो है, हम चर्च में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, कई प्रकार की हम जो है धार्मिक गतिविधियों में जाते हैं, तो उम्मीद तो यही होती है कि हमारे ऊपर कोई भी हानि नुकसान नहीं हो। लेकिन दूसरी सच्चाई परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि ये होना भी जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को बुला रहे हैं, तो उनको उन्होंने पहले से जो है तैयारी, उनको तैयार करने के लिए पहले से कहा। जब उनकी बुलाहट हो रही है, क्या कहा? यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं 13 अध्याय में कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए
तो वो मसीह जीवन, विश्वास का जीवन सबसे पहले क्रूस का जीवन है। क्रूस का जीवन है, दुखों का जीवन है, सताव का जीवन है, परेशानियों का जीवन है। लेकिन क्रूस जो उठा लेता है और उसके द्वारा जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके जब वो उसे निकल जाता, तो उसके बाद क्रॉन भी है ना। उसके बाद प्रभु अपनी महिमा में प्रवेश करवाता है। आज प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ओढ़े, है ना। अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ओढ़े। कब? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं। और यहाँ हमें क्या बताया जाता है, गलत भी नहीं है लेकिन अर्ध सत्य है, ऑफेक्ट है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे सब कुछ सही हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि संसार तुमसे दुश्मनी रखता है, तुमसे बैर रखता है, क्योंकि उन्होंने मेरे से भी बैर किया। तो ये बात मेरे प्रिय हमें जाननी, हमें सीखनी है। हमें जिसे बोलते हैं फुल गॉस्पेल, संपूर्ण जो सच्चाई को, संपूर्ण जो है सुसमाचार को समझने की जरूरत है कि हमें दुख भी है, हमें सुख भी है। हमें जो पढ़ते परमेश्वर का पवित्र वचन, निर्गमन की पुस्तक, जब एक्सोडस का टाइम आ गया है और हम देखते हैं कि मूसा की अगुवाई में जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल रहा है, उससे एक रात पहले जो है, जिसे बोलते हैं पासओवर, फसह के त्योहार पर, उनको हर किसी को अपने अपने घर की गिनती के अनुसार एक मेमना लेना है और मेमने को जो है क्या करना, किस प्रकार से उसको बनाकर उसको खाना है ना। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या आदेश दिया, क्या वचन दिया कि इसको पूरा खाना है, सिर से पांव तक, है ना। पांव कुछ भी नहीं छोड़ना, इसकी हड्डियों को भी खाना है, इसके जो है सिर को भी खाना है, सिर्फ गोश्त नहीं खाना। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो गोश्त को ज्यादा पसंद है, मैं भी जो है बिगाड़ जिसे बोलना बोनलेस, उसको मैं भी ज्यादा पसंद किया, बहुत सारे लोगों को ये होता है। लेकिन हमें हड्डी भी खानी है, वो भी जो बेस वाली चीजें हैं। हमारे जो 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 जानवर हैं जिनको हम खाते हैं, बकरा है और मुर्गा है और चीजें हैं, इनके बीच में उनका इंटरनल जो इनके स्टमक के बीच में तो कड़वी आंतें भी होती है, वो भी खानी है। सिर से पांव तक कुछ भी नहीं रख छोड़ना, सारा का सारा खाना है। ऐसे परमेश्वर के वचन को हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, आधा अपने लाभ के लिए, है ना, वो नहीं लेना, बल्कि पूरा लेना। हमें तैयार रहना है कि जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं। गलतियों की पत्री में पौलुस कहते हैं कि जितने विश्वास में चलना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। तो ये देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना एक सताव का, एक कांटों वाला रास्ता है। लेकिन प्रभु मेरे प्रियो उसमें हमें पड़े रहने नहीं देते। प्रभु हमें उसमें उस परिस्थिति में रहने नहीं देते। यदि हम विश्वास के साथ उसमें बने रहते हैं तो हम इन परिस्थितियों से हमें वो उभारते भी। तो हम आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु पौलुस को भी देखें, पौलुस कितनी यात्राओं में रहे, समुद्रों में परेशानियां रही, विरोध हुआ, राजों के सामने, गवर्नरों के सामने उसको ले जाया गया। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है किस प्रकार से जब आरंभ होता है कलीसिया का, और किस प्रकार से हम चौथे अध्याय में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तीसरे अध्याय में आज जो है सब कुछ सही चल रहा है और चौथे अध्याय में उनको चेक करना शुरू कर दिया है। उनको जो है मना करना चाहिए, यीशु नाम को तुमने दोबारा नहीं लेना। 7 अध्याय में आते हैं, उसमें कलीसिया की स्थापना हो जाती है, कमेटी की स्थापना हो जाती है और आखिर में हम देखते हैं कि अचानक एकाएक कलीसिया के ऊपर सताव आ जाता है। और वचन में लिखा है चेलों को छोड़ करके बाकी सारे इधर उधर तितर बितर हो गए। वो एक अलग चीज है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सुसमाचार को अन्य जातियों में ले जाना था। वो एक अलग चीज है। जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, प्रभु उनको संभालता है, लेकिन विपत्तियां। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जब वो जाने वाले थे तो क्या कहा, परीक्षों का आना स्वाभाविक है, परीक्षों का आना स्वाभाविक है, परंतु हाय उसके लिए जिसके द्वारा नहीं आजमाइश आई।
ठोकर का लगना, ठोकर का लगना हाँ लाजमी है, स्वाभाविक है, परंतु हाय उसके लिए जिसके द्वारा। तो बहुत बार हमारा जीवन भी ऐसा हो जाता है, दूसरों के लिए बायसे ठोकर बन जाता है। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु जो है अपने लोगों की प्रार्थना, अपने लोगों की भक्ति को स्वीकार करता है। 19 वचन, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु यहोवा उन सबसे उसको मुक्त करता है। वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आगे दूसरों के बारे में, यहाँ क्लासिफिकेशन की मैं बात की थी, आज यहाँ अंतर जो है परमेश्वर प्रभु ने क्या 21 वचन पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। हाँ, यहाँ क्या है कि दुष्ट जो है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर के वचनों को तोड़ता है, उसके बारे में क्या लिखा है, वो अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। और जो भी धर्मी व्यक्ति के प्रभु के लोगों के विरोध में है, वो क्या है, दोषी ठहराएंगे। 20 वचन बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। क्या है, प्रभु अपने लोगों को उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी नहीं। 22 वचन यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा देता है और जितने उसके शरणा देता है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। पहली चीज, धर्मियों के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर विपत्ति आती है। और 22 वचन के क्या है, जो भी उसके शरण आ जाते हैं वो अपने शरणार्थियों के प्राणों को मोल लेके बचाते हैं, मोल लेके बचाता है। उसने कीमत दी है। पता कीमत कौन सी है? प्रभु उसका अपना इकलौता पुत्र की कीमत दी उसने, और इसलिए वो कीमत को याद करता। हम ईशाई की किताब में पढ़ते हैं, उसके 43 में, यू आर प्रेशियस इन माई साइट, मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित है। और उससे हम देखते कि प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए, पूरे विश्व के लिए, हमारे पापों से हमारे उद्धार के लिए उसने एक मूल्य दिया, कीमत दी है। वो है उसका पुत्र प्रभु यीशु से। इसलिए प्रभु यीशु जब भी हमको देखता है, परमेश्वर जब भी हमें देखता है, वो हमारे बीच में से प्रभु यीशु को देखता, उस कीमत को देखता जो परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए। तो इसलिए आइए ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद दें जो अपने शरणार्थियों की प्रार्थना को सुनता है, और न सिर्फ प्रार्थना को सुनता है, उनकी विपत्तियों से छुड़ा करके उनके प्राणों को बचा लेता है, उनके प्राणों को बचा लेता है। इसलिए ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें और अपने आप को इस सच्चाई के वचन के अनुसार प्रभु के हाथों पे सुबह। मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बरकत तो इज्जत जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो। बरकत इज्जत जय तेरी हो, कि तू ही करता है। जय बोल हालेलुया, जय हालेलुया, हरि हालेलुया, मुबारक इसका नाम, उसके आगे झुके सीधा करते